डियर स्टूडेंट्स, आज का जो चैप्टर है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स हम आपको पढ़ाएंगे। और इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स आपको बहुत ही इजी लगेगा, उसी कंडीशन पे आपको इजी लगेगा जब आप प्रॉब्लम प्रैक्टिस करोगे। इसलिए मेरे दोस्त जम के प्रॉब्लम प्रैक्टिस करना है। चलो आज का जो लेक्चर है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में स्टार्ट करता हूँ। क्या होता है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में? देखो मेरे दोस्त, इंटीग्रेशन दो फंक्शन का इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, कैसे इंटीग्रेट करेंगे। u इंटू वी है dx, इंटीग्रल u इंटू वी dx। u को हम लोग क्या करते हैं, बाहर, बाहर का मतलब सेम टू सेम लिखना। इंटू सेकेंड को क्या करते हैं, v आपका क्या है, सेकेंड को क्या, v को क्या करते हैं, इंटीग्रेट करते हैं। माइनस u को क्या करते हैं, डिफरेंशिएट करेंगे, और v को क्या करते हैं, इंटीग्रेट करते हैं, और dx। देखो कहने का मतलब u यदि फर्स्ट फंक्शन है, हेलो हेलो, u आपका क्या है, इसको मान लो फर्स्ट फंक्शन। हेलो डियर स्टूडेंट्स, इसको क्या मान लीजिए, फर्स्ट। इसको मान लो सेकेंड फंक्शन, इसको क्या मान लिए, सेकेंड फंक्शन। तो डियर स्टूडेंट्स, दो फंक्शन का प्रोडक्ट को इंटीग्रेट कैसे करते हैं, फर्स्ट फंक्शन लिखते हैं। क्या लिखते हैं, फर्स्ट फंक्शन। हेलो हेलो, क्या लिखते हैं, फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रल ऑफ सेकेंड फंक्शन। सेकेंड फंक्शन को क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे, माइनस इंटीग्रल ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, माइनस इंटीग्रल डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन। यहां क्या लिखेंगे, डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, फर्स्ट फंक्शन इंटू 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 क्या है, हेलो हेलो डियर स्टूडेंट्स, इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकेंड फंक्शन, सेकेंड फंक्शन। अब क्या है डियर स्टूडेंट्स, कैसे हम समझेंगे कौन फर्स्ट फंक्शन है और कौन सा आपका सेकेंड फंक्शन है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको समझाना चाह रहा हूं, यक्स साइन यक्स। हेलो हेलो, अब कैसे हम समझेंगे कि कौन u फंक्शन है और कौन v फंक्शन है। डियर स्टूडेंट समझो, समझो एक बार, इस टाइप का यदि इंटीग्रेशन रहे और फर्स्ट फंक्शन और सेकेंड फंक्शन अपने को समझना है, तो डियर स्टूडेंट्स क्या करेंगे, समझो। सबसे पहले आइलेट यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे, आइलेट। आइलेट, आई का मीनिंग क्या होता है, इनवर्स फंक्शन, इनवर्स फंक्शन। यल का क्या है मीनिंग, लॉगरिथमिक फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन। ए का मीनिंग क्या है, अलजेब्रिक फंक्शन, अलजेब्रिक फंक्शन। टी का मीनिंग क्या है, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। ई का मीनिंग क्या है डियर स्टूडेंट्स, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। अब जो पहले फंक्शन आता है वह हम लोग उसको फर्स्ट मान लेते हैं, जो बाद में आता है उसको हम लोग क्या करते हैं, सेकेंड फंक्शन मान लेते हैं। जैसे यक्स साइन यक्स, देखो यहाँ आइलेट यूज करेंगे, आइलेट। ये क्या है, अलजेब्रा है, और ये क्या है, ट्रिगोमेट्री फंक्शन है। अलजेब्रा पहले और ट्रिगोमेट्री बाद में। हेलो हेलो डियर स्टूडेंट्स, समझो समझो, अलजेब्रा क्या है, फर्स्ट, और ट्रिगोमेट्री उसके बाद में है। तो अलजेब्रा को हम क्या करेंगे, इसको फर्स्ट फंक्शन मानेंगे और इसको सेकेंड फंक्शन मानेंगे, या इसको u मान लो और इसको v मान लो। जैसे आपको बनाना है आप बना सकते हो। देखो अब सेकेंड एग्जांपल, यक्स लॉग यक्स, यक्स लॉग यक्स। इसमें कौन सा फंक्शन u है और कौन सा फंक्शन v है, कैसे हम लोग डिफाइन करेंगे। तो हम लोग आइलेट लगाएंगे। देखो डियर स्टूडेंट्स, आइलेट, आइलेट देखो, ये अलजेब्रा और ये क्या है, लॉगरिथमिक है डियर स्टूडेंट्स। सबसे पहले क्या है, लॉगरिथमिक है,
आता है और उसके बाद क्या आता है, अलजेब्रा आता है, अलजेब्रिक फंक्शन आता है। तो ये आपका ये फंक्शन क्या हो गया, फर्स्ट फंक्शन। ये क्या हो गया, फर्स्ट फंक्शन। और ये आपका क्या हो गया, सेकेंड फंक्शन। हेलो हेलो डियर स्टूडेंट्स, ये आपका क्या हो गया, फर्स्ट फंक्शन, फर्स्ट फंक्शन। और ये आपका क्या हो गया, सेकेंड फंक्शन। और फर्स्ट और सेकेंड फंक्शन को डिफाइन करने में आपको किसी तरह का प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, लेकिन ये चीज याद करना है, फर्स्ट फंक्शन को बाहर निकालते हैं, मतलब सेम टू सेम रखते हैं। सेकेंड फंक्शन को क्या करते हैं, इंटीग्रेट करते हैं, माइनस इंटीग्रेशन इंटीग्रल ऑफ, इसके बाद क्या है, फर्स्ट फंक्शन को क्या करते हैं, डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रल ऑफ सेकेंड फंक्शन डीएक्स। ये फॉर्मूला याद होना चाहिए आपको, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। चलिए मेरे दोस्त, मैं प्रॉब्लम प्रैक्टिस करता हूं। देखो x log x, इस प्रॉब्लम को कैसे हम लोग बनाएंगे मेरे दोस्त, क्या लिखेंगे, लेट i इक्वल टू x log x dx। अब डियर स्टूडेंट्स, इसमें कौन फर्स्ट है और कौन सेकेंड है, कहीं कोई तकलीफ आपको नहीं होना चाहिए। देखो देखो देखो, ये लॉगरिथमिक है, लॉग पहले है और अलजेब्रा बाद में है। तो ये क्या हो गया, फर्स्ट फंक्शन। ये क्या हो गया आपको, सेकेंड फंक्शन। हेलो हेलो डियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट फंक्शन को क्या करते हैं, बाहर करते हैं, बाहर का मतलब सेम टू सेम लिखना। सेकेंड फंक्शन को क्या करते हैं, इंटीग्रेशन करते हैं। x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x स्क्वायर अपॉन 2 माइनस, फर्स्ट फंक्शन को क्या करते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं 1 अपॉन x। सेकेंड फंक्शन को क्या करते हैं मेरे दोस्त, x स्क्वायर अपॉन 2, सेकेंड फंक्शन को इंटीग्रेट करते हैं dx। अब डियर स्टूडेंट्स, यहाँ आपको समझने की जरूरत है, ये x से ये x कैंसिल, यहाँ इसको अच्छे से लिखो, x स्क्वायर अपॉन 2 log x, हेलो हेलो, माइनस ये हाफ आपको बाहर हो गया, यहाँ क्या बचेगा, x dx। हेलो हेलो डियर स्टूडेंट्स, अब यहाँ समझो, यहाँ क्या लिखेंगे, x स्क्वायर अपॉन 2 log x। हेलो हेलो मेरे दोस्त, अब यहाँ देखो माइनस हाफ, इसको करेंगे इंटीग्रेट, x स्क्वायर अपॉन 2 हो जाएगा, तो 2 और ये 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, x स्क्वायर अपॉन 4 प्लस c। हेलो हेलो मेरे दोस्त, यही आपका क्या आ गया आंसर। कहीं कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, सिर्फ आपको ये दिमाग में रखना है कौन फर्स्ट होगा फंक्शन और कौन सेकेंड फंक्शन होगा, उसके बाद प्रॉब्लम बनाने में कहीं कोई दिक्कत नहीं है मेरे दोस्त। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की ओर। हेलो हेलो डियर स्टूडेंट्स, इस प्रॉब्लम को कैसे हम बनाएंगे समझिए, यह भी बहुत इजी है, सिमिलर प्रॉब्लम है ये। हेलो हेलो, लेट i इक्वल टू x स्क्वायर साइन x dx। हेलो हेलो मेरे दोस्त, कैसे बनाएंगे समझो, x स्क्वायर, हेलो हेलो डियर स्टूडेंट्स, x स्क्वायर को हम लोग कौन फर्स्ट है और कौन सेकेंड है, देखो आई लेट, ये अलजेब्रा है, अलजेब्रा और ये ट्रिगोमेट्री है। ये आपका क्या हो गया फर्स्ट और ये क्या हो गया सेकेंड। रूल क्या कहता है, हेलो हेलो, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का रूल क्या कहता है, फर्स्ट फंक्शन को क्या करेंगे बाहर, सेकेंड फंक्शन को क्या करेंगे इंटीग्रेट करेंगे। हेलो मेरे दोस्त, क्या करेंगे सेकेंड फंक्शन को इंटीग्रेट, साइन एक्स का क्या होता है माइनस कॉस एक्स, साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है माइनस कॉस एक्स, माइनस फर्स्ट फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या हुआ 2x। अब यहाँ समझो, यहाँ मेरे दोस्त साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा माइनस कॉस एक्स dx। अब डियर स्टूडेंट्स, इसको इस तरह से समझने का प्रयास करेंगे, माइनस माइनस प्लस 2 को बाहर करेंगे, x इंटू कॉस एक्स dx। फिर से वही चीज है, दो फंक्शन का प्रोडक्ट को इंटीग्रेशन करना है, तो फिर से यहाँ आइलेट लगाएंगे और इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का रूल लगाएंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। आइलेट से अपने को पता चलेगा कौन फर्स्ट है, ये अलजेब्रा है और ये क्या है ट्रिगोनोमेट्री है। ये आपका क्या हो गया फर्स्ट और ये क्या हो गया सेकेंड। डियर स्टूडेंट्स, माइनस एक्स स्क्वायर कॉस एक्स प्लस 2, हेलो हेलो,
फर्स्ट फंक्शन को क्या करते हैं बाहर, सेकेंड फंक्शन को क्या करते हैं इंटीग्रेशन। तो कॉस एक्स का क्या होता है इंटीग्रेशन साइन एक्स, क्या होता है साइन एक्स माइनस इंटीग्रेशन फर्स्ट का डिफरेंशिएशन 1 और सेकेंड का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा साइन एक्स dx। और यहाँ 1 है, 1 लिखो न लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता है मेरे दोस्त। अब क्या इसको फाइनल आंसर क्या लिखेंगे, हेलो माइनस एक्स स्क्वायर कॉस एक्स प्लस 2 एक्स साइन एक्स माइनस साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है कॉस एक्स। तो यहाँ क्या लिखेंगे प्लस हेलो साइन एक्स क्या होता है कॉस एक्स प्लस सी। यही आपका क्या हो गया आंसर। आप चाहेंगे तो कॉस एक्स को कॉमन लेकर आप उसको सेपरेट कर सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, या आप यहाँ भी छोड़ दो, कहीं कोई दिक्कत नहीं है मेरे दोस्त। हेलो आई थिंक आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। यहाँ देखो, यहाँ फिर से इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स को हम लोग क्या किए हैं यूज किए हैं। घबराएंगे बिल्कुल भी नहीं, प्रॉब्लम को समझो और कॉपी कलम लेकर इसको प्रैक्टिस करना, तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर बहुत अच्छे से होगा मेरे दोस्त। कैसे हमने किया है, सिर्फ वीडियो को देखने से काम नहीं चलेगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की ओर। देखिए लॉग एक्स, इस प्रॉब्लम को कैसे बनाएंगे मेरे दोस्त। लेट आई इक्वल टू लॉग एक्स dx। कंफ्यूजन किसी तरह का नहीं होना चाहिए, यहाँ एक ही फंक्शन है log x। तो देखो आई लेट लॉग पहले है तो यहाँ नहीं है कुछ, तो यहाँ क्या है मेरे दोस्त 1 से मल्टीप्लाई है, 1 इंटू लॉग एक्स। तो देखो लॉग पहले अलजेब्रा बाद में है, तो ये आपका हो गया फर्स्ट फंक्शन और ये आपका क्या हो गया सेकेंड फंक्शन। फर्स्ट फंक्शन को हम क्या करते हैं बाहर करते हैं। हेलो फर्स्ट फंक्शन को क्या करते हैं बाहर करते हैं, सेकेंड फंक्शन को क्या करते हैं इंटीग्रेट करते हैं। तो 1 dx के क्या हो जाएगा x माइनस हेलो फर्स्ट फंक्शन को क्या करते हैं डिफरेंशिएशन 1/x। हेलो डियर स्टूडेंट्स, और सेकेंड फंक्शन को 1 dx के क्या होता है x dx। अब यहाँ समझिए मेरे दोस्त, यहाँ आपको समझना है ये x क्या हो जाएगा आपका कैंसिल। यहाँ क्या हो जाएगा फाइनल आंसर x log x माइनस dx का क्या होता है x प्लस c। यही आपका क्या हो गया मेरे दोस्त आंसर। कहीं कोई दिक्कत नहीं है, आप जितने अच्छे से समझ सकते हो वीडियो को बार बार देखो और समझने का प्रयास करो। ये 1 log x है, 1 नहीं है, लेकिन हमने इसको मान लिया है। मान लिया क्या, यहाँ है ही 1, यहाँ 1 है ही 1 इंटू लॉग एक्स। ये लॉग एक्स कंफ्यूजन नहीं चाहिए अपने, यहाँ कुछ नहीं रहा है। अब जैसे x का कोफिशिएंट यहाँ क्या है कुछ नहीं रहा है, कुछ भी नहीं दिया रहा है। यदि बाकी नंबर रहेगा 2a कुछ भी रहा तो मेंशन रहेगा। जहाँ कुछ भी नहीं लिखा है तो इसका कोफिशिएंट में क्या है 1 है, बस सेम चीज यहाँ है मेरे पास। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की ओर। हेलो मेरे दोस्त, tan इनवर्स x। देखो कैसे इस सवाल को बनाएंगे, बहुत मजेदार प्रॉब्लम है। लिखेंगे सॉल्यूशन लेट i इक्वल टू tan इनवर्स x dx। फिर वही बात है, यहाँ नहीं है कुछ तो क्या है 1 है। हम आइलेट से डिफाइन क्या करते हैं, कौन फर्स्ट है और कौन सेकेंड है। तो यहाँ इनवर्स है, ये i है, ये क्या है i है। तो i है तो ये क्या है पहले है और अलजेब्रा बाद में है। ये हो गया फर्स्ट फंक्शन और ये आपका क्या हो गया सेकेंड फंक्शन। तो हम क्या करते हैं मेरे दोस्त, हेलो मेरे दोस्त, मैं क्या करता हूँ फर्स्ट फंक्शन को बाहर करते हैं। बाहर का मतलब सेम टू सेम लिखना, बाहर का क्या मतलब सेम टू सेम लिखना। सेकेंड फंक्शन को क्या करते हैं इंटीग्रेट करते हैं। ये क्या हो जाएगा 1 dx का x माइनस फर्स्ट फंक्शन को डिफरेंशिएशन, तो ये क्या हो जाएगा 1 प्लस x स्क्वायर
और सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रेशन, तो ये यक्स यहाँ में कर दिया यक्स डी एक्स। अब समझो, अब इसको इंटीग्रेट करना है। हेलो हेलो, यहाँ नेक्स्ट लाइन में लिखो इसको यक्स tan इनवर्स यक्स माइनस इसको नीचे वाले के अकॉर्डिंग, नीचे का मतलब क्या हुआ, डिनोमिनेटर के अकॉर्डिंग एडजस्टमेंट करते हैं। इस पे हम जम के प्रैक्टिस किए हैं मेरे दोस्त। हेलो हेलो, इस पे हमने क्या किया है, जम के नहीं, यहाँ पे आप ये करो, मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन लगा दो, सबसे इजी है। क्या लगा दो, यहाँ पे वो मेथड काम नहीं करेगा, यहाँ पे आप क्या करोगे, हेलो मेरे दोस्त, यहाँ आप क्या करोगे, मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन लगा दोगे। हेलो हेलो, तो इजी बन जाएगा। यहाँ क्या मान लोगे, 1 प्लस एक्स स्क्वायर को क्या मान लिए t, तो कांस्टेंट का 0, 2x dx इक्वल टू dt, x dx की जगह पे ये क्या आ जाएगा, हाफ, देखो यहाँ dt अपॉन, देखो x dx dt अपॉन 2 होगा, तो हाफ यहाँ बाहर है, यहाँ क्या हो जाएगा t। अब समझो समझो इसको अच्छे से समझिए। यहाँ मेरे दोस्त क्या करेंगे, x tan इनवर्स x माइनस हाफ log t के जगह पे क्या है 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस c। ये आपका है मेरे दोस्त क्या आया आंसर। आई थिंक कहीं कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब यही चीज आपको यही दूसरे मेथड से बनाना है, तो कैसे बनाएंगे, देखिए देखो मेथड टू में क्या है, मेथड 2 लेट i इक्वल टू tan इनवर्स x dx। अब समझो मेरे दोस्त, tan इनवर्स x को क्या मान लिए, पुट tan इनवर्स x को मेरे दोस्त क्या मान लिए, थीटा। हेलो हेलो डियर स्टूडेंट्स, क्या मान लिए, थीटा। तो यहाँ पे x इक्वल टू क्या आ गया, tan थीटा। समझिए x इक्वल टू क्या आ गया, tan थीटा। अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे, ये क्या हो जाएगा dx, x का 1 dx tan थीटा का सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। अब मेरे दोस्त यहाँ हम इसको लिख सकते हैं, समझिए 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 अच्छे से। tan इनवर्स x को क्या मान लिए, थीटा, dx की जगह पे क्या, हेलो हेलो, dx की जगह पे क्या है मेरे दोस्त, tan इनवर्स x को क्या मान लिए हैं, थीटा, और ये यहाँ dx की जगह पे ये क्या है, सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। हेलो हेलो, हमने क्या किया, समझिए इसको अच्छे से समझिए। ये दूसरा मेथड से मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। tan इनवर्स x को क्या माने हैं, थीटा। आप क्या हो गया, x इक्वल टू क्या आ गया, tan थीटा, इसको डिफरेंशिएट किए, dx इक्वल टू क्या आ गया, सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। tan इनवर्स x की जगह पे हमने क्या रखा, थीटा, dx के प्लेस पे इसको हमने रख दिया। अब यहां से आइलेट देखिए, घबराएंगे नहीं, जैसे x tan x, यहाँ पे थीटा है, x tan x, तो x को अलजेब्रा मानते हैं, तो थीटा को यहाँ आप क्या मान लोगे, अलजेब्रा, और इसको ये क्या है, ट्रिगोमेट्री। तो अलजेब्रा क्या हो गया, हेलो डियर स्टूडेंट्स, ये हो गया फर्स्ट, और ये क्या हो गया सेकेंड। फर्स्ट को क्या करते हैं, बाहर का मतलब सेम टू सेम लिखना। सेकेंड फंक्शन को क्या करते हैं, इंटीग्रेशन, तो सेक स्क्वायर एक्स का क्या होता है, tan थीटा, समझिए, माइनस इंटीग्रेशन, फर्स्ट को क्या करते हैं, डिफरेंशिएशन, तो x का 1 होता है तो थीटा का क्या हो जाएगा 1, और सेकेंड फंक्शन को क्या करते हैं, हेलो हेलो डियर स्टूडेंट, सेकेंड को क्या करेंगे, इंटीग्रेशन, तो सेक स्क्वायर एक्स का क्या होता है, tan थीटा डी थीटा। अब यहाँ समझिए, ये हो गया थीटा, tan थीटा माइनस tan थीटा का क्या होता है, log सेक थीटा, क्या होता है, log सेक थीटा या माइनस log cos थीटा। तो माइनस माइनस प्लस, यहाँ log cos थीटा भी आप लिख सकते हो, प्लस c। अब समझिए, अब आप जो कंसीडर किए हो आप उसको अच्छे से लिखो। यहाँ एक स्टेप और आगे बढ़ जाते हैं, चूंकि tan के फॉर्म में है, तो आपको पता है, क्या पता है मेरे दोस्त, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1,
तो सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, और ये सेक थीटा है तो रूट पे आ जाएगा। यहाँ हम लोग क्या लिखेंगे, रूट 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। यहाँ फाइनल आंसर क्या लिखेंगे मेरे दोस्त, थीटा के प्लेस पे क्या रखेंगे, थीटा के प्लेस पे tan इनवर्स यक्स, tan थीटा के प्लेस पे यक्स, तो यहाँ क्या हो जाएगा यक्स tan इनवर्स यक्स माइनस ये लॉग है, ये क्या है लॉग, हेलो हेलो 1 प्लस tan थीटा, tan स्क्वायर है तो ये क्या हो जाएगा यक्स स्क्वायर प्लस सी। यही आपका क्या आ गया मेरे दोस्त आंसर। कहीं कोई दिक्कत नहीं है मेरे दोस्त। हेलो हेलो डियर स्टूडेंट्स, या आप इसी को 1 प्लस एक्स स्क्वायर के पावर हाफ को यहाँ पे लिख सकते हो, इसीलिए घबराने की जरूरत नहीं है मेरे दोस्त, सेम आंसर है। हेलो हेलो हेलो, यहाँ लॉग की प्रॉपर्टी लगा दो, यहाँ पे माइनस क्या हो जाएगा 1/2 आ जाएगा। हेलो हेलो मेरे दोस्त, तो कौन सा मेथड आसान लगा, इजी लगा ये आप क्या करोगे कमेंट बॉक्स में मुझे बताओगे मेरे दोस्त, तो ज्यादा अच्छा रहेगा डियर स्टूडेंट्स। और हमारे समझ से ये मेथड ज्यादा आसान है। हेलो हेलो, ये मेथड, दोनों मेथड आसान है, देखना आप कौन मेथड से अच्छे से समझते हो, ये ज्यादा अच्छे से मायने रखता है मेरे दोस्त। आइए अब देखिए यक्स tan इनवर्स यक्स, इसको कैसे बनाएंगे, यक्स tan इनवर्स यक्स को देखो मेरे दोस्त, दोनों मेथड आप बना सकते हो, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। या तो tan इनवर्स यक्स को थीटा मानो, हेलो हेलो डियर स्टूडेंट्स, उस पे लेकर बनाओ, या तो आप डायरेक्ट बनाइए। डायरेक्ट क्या बनाओगे, देखो आपको जो इजी लगे वही काम करो। लेट आई इक्वल टू यक्स tan इनवर्स यक्स dx। देखो हम डायरेक्ट इन द सेंस कहने का मतलब आई लेट इनवर्स पहले है और अलजेब्रा बाद में है, तो ये क्या हो गया फर्स्ट, ये क्या हो गया सेकेंड। देखो 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 मेरे दोस्त, फर्स्ट फंक्शन क्या होता है बाहर का मतलब सेम टू सेम लिखना। सेकेंड फंक्शन को क्या करेंगे इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर अपॉन 2 माइनस फर्स्ट फंक्शन को डियर स्टूडेंट्स क्या करेंगे, हेलो हेलो इंटीग्रेशन करेंगे। और सेकेंड फंक्शन को क्या करेंगे, हेलो हेलो, फर्स्ट को क्या किया डिफरेंशिएशन, सेकेंड को क्या करना है इंटीग्रेशन, तो एक्स स्क्वायर अपॉन 2 dx। अब समझिए घबराएंगे बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल घबराना माना है। एक्स स्क्वायर अपॉन 2 tan इनवर्स एक्स माइनस हाफ को बाहर करो मेरे दोस्त, हेलो हेलो, ये एक्स स्क्वायर है और नीचे में 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, तो नीचे वाले के अकॉर्डिंग डिनोमिनेटर के अकॉर्डिंग क्या करेंगे उसको एडजस्टमेंट करेंगे, तो 1 ऐड कर दो 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है लेकिन 1 ऐड किए तो -1 सब्ट्रैक्ट कर दो। अब यहाँ डिवाइड क्या करना है 1 प्लस एक्स स्क्वायर से, और यहाँ भी डिवाइड क्या करना है 1 प्लस एक्स स्क्वायर से, ये क्या हो जाएगा dx। समझो समझो मेरे दोस्त, इसको अच्छे से लिखो, तो सेपरेट कर दिए हैं तो यहाँ पे माइनस कर दो। हेलो हेलो डियर स्टूडेंट्स, समझने का प्रयास करो। एक्स स्क्वायर अपॉन 2 tan इनवर्स एक्स माइनस हाफ, इसका ये क्या हो जाएगा 1 dx के क्या हो जाएगा x माइनस 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये क्या है 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, तो ये आपका क्या आ जाएगा tan इनवर्स x प्लस सी। यही आपका क्या आ जाएगा आंसर। आप चाहेंगे तो tan इनवर्स x कॉमन ले सकते हो, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। देखना जितना से जितना मैक्सिमम आप सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखने का प्रयास करो। चलो मेरे दोस्त, कहीं भी प्रॉब्लम नहीं है समझने में। देखो हमने क्या किया, ये फर्स्ट और सेकेंड, फर्स्ट को क्या किए बाहर, सेकेंड को क्या किए इंटीग्रेशन, माइनस फर्स्ट को क्या किए डिफरेंशिएशन, सेकेंड को हमने क्या किया इंटीग्रेशन। हेलो हेलो डियर स्टूडेंट्स, ये हाफ को क्या किए बाहर, और इसके बाद क्या किए एक्स स्क्वायर लिखेंगे, एक्स स्क्वायर अपॉन इतना, तो 1 ऐड करो और -1 सब्ट्रैक्ट करो और डिवाइड कर दिए 1 प्लस एक्स स्क्वायर से। कहीं कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ही इजी प्रॉब्लम है मेरे दोस्त। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की ओर।
हेलो हेलो मेरे दोस्त, देखो देखो देखो, ये इम्पोर्टेंट रिजल्ट है। ये क्या है? ये तो खैर अलग से है, ये आपको याद रखना, लेकिन ये रिजल्ट बहुत इम्पोर्टेंट है। कोई भी रिजल्ट हो बहुत इम्पोर्टेंट होता है। इसका प्रूफ भी है। कहोगे तो किसी एक का मैं प्रूफ बता सकता हूं, क्योंकि तीनों का प्रूफ करना बहुत ही समय लगेगा मेरे दोस्त। ये अब हर बुक में दिया हुआ है, आप देख सकते हो। जैसे पहला का मैं प्रूफ कर दे रहा हूं। ये सब फॉर्मूला है मेरे दोस्त, इसको याद रखना है आप। हेलो हेलो हेलो, क्या रखना है मेरे दोस्त? इस फॉर्मूला को याद रखना है। जैसे पहला जो फॉर्मूला है इंटीग्रेशन, पहला क्या है आपको? इंटीग्रेशन रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी एक्स। हेलो हेलो, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी एक्स। अब डियर स्टूडेंट्स, कैसे इसको हम लोग रिजल्ट को फाइंड आउट करेंगे? तो यहाँ नहीं है कुछ, ये क्या है? 1 है। कोफिशिएंट में क्या है? यहाँ 1 है। इसको अच्छे से लिख लो। क्या है? लेट आई इक्वल टू 1 इंटू रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी एक्स। कोफिशिएंट में नहीं पूछ रहे हैं तो क्या है? 1 है। अब इसमें क्या मानेंगे? आई लेट। देखो यहाँ आई लेट से देखो, ये अब दोनों में देखना है हमको। हेलो हेलो, दोनों में क्या देखना है कि किसका इंटीग्रेशन इजी है। यहाँ देखो, यहाँ दोनों अलजेब्रे हैं, दोनों क्या अलजेब्रा। इस कंडीशन में रहे, अब आपको डिसाइड नहीं कर पाओगे कि हम किसको फर्स्ट माने और किसको सेकेंड माने। तो जिस फंक्शन का इंटीग्रेशन इजी रहे उसको सेकेंड मान लेना, क्योंकि आपको पता है कि हमको इंटीग्रेट करना पड़ता है। जिस फंक्शन का, फिर से समझो, जिस फंक्शन का इंटीग्रेशन इजी रहे उसको क्या मान लोगे? सेकेंड फंक्शन, और बाकी तो आपका फर्स्ट फंक्शन है। जैसे 1 dx, इसका इंटीग्रेशन इजी है तो इसको क्या मान लेंगे? सेकेंड फंक्शन। और इसको क्या मान लेंगे? फर्स्ट फंक्शन। ये चीज आप अपनाओ। जहां कंफ्यूजन रहे, जहां अच्छे से डिफाइन नहीं कर पा रहे हैं, हेलो हेलो, आईलेट में, तो उस मझधार में आप फंस जाते हो, तो यही रूल अपनाना। जिस फंक्शन को इंटीग्रेशन इजी रहे उसको सेकेंड मान लो, बाकी आप फर्स्ट मान लो। चलिए, अब ये क्या है? ये फर्स्ट है। फर्स्ट फंक्शन को क्या करते हैं? सेम टू सेम लिखते हैं, तो सेम टू सेम लिखो। सेकेंड फंक्शन को क्या करते हैं? इंटीग्रेशन। तो ये हो गया एक्स, सॉरी, हाँ एक्स, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। सेकेंड फंक्शन को इंटीग्रेशन माइनस, हेलो हेलो डियर स्टूडेंट, समझो समझो। फर्स्ट फंक्शन को क्या करेंगे? डिफरेंशिएशन। तो रूट एक्स का क्या होता है? 1/2 रूट एक्स, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। और फिर एक्स स्क्वायर का ये क्या हो जाएगा? 2x कॉन्स्टेंट का 0, लिखने की जरूरत नहीं है मेरे दोस्त। ये क्या हो जाएगा? और सेकेंड फंक्शन, ये तो फर्स्ट फंक्शन को क्या किए? डिफरेंशिएशन। सेकेंड फंक्शन को आपको क्या करना है? इंटीग्रेशन। तो यहाँ पे क्या हो लिखेंगे? 1 dx का x, अब ये क्या हो जाएगा? dx। अब समझिए डियर स्टूडेंट्स, ये 2 और ये 2 कैंसल। यहाँ मेरे दोस्त क्या लिखेंगे? x रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। समझिए समझिए समझिए, माइनस ये क्या है? x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब नीचे वाले के अकॉर्डिंग आपको एडजस्टमेंट करना है। तो एक्स स्क्वायर है लेकिन ए स्क्वायर नहीं है, तो इसमें ऐड करो और यहाँ क्या कर दो? माइनस कर दो। कहीं कोई दिक्कत नहीं है मेरे दोस्त समझने में। अब क्या करेंगे? ये हो गया एक्स रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस, देखिए देखिए देखिए, समझिए समझिए, इसको अच्छे से समझिए। इस दोनों को एक साथ रखो, इतना बाई इतना, हेलो हेलो, इतना बाई इतना क्या हो जाएगा? इंटीग्रेशन ये रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 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 क्या हो जाएगा? प्लस ए स्क्वायर। डियर स्टूडेंट्स, ए स्क्वायर कांस्टेंट है, वह क्या हो जाएगा? बाहर। अब यहाँ समझो 1 अपॉन रूट अंडर
एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी एक्स। हेलो हेलो मेरे दोस्त, समझने का प्रयास करो, समझने का प्रयास करो, कहीं कोई दिक्कत नहीं है मेरे दोस्त। अब इसको कैसे हम लोग समझेंगे, फिर से समझो, इसको सेपरेट कर दिए हैं, कहीं कोई दिक्कत, कांस्टेंट को बाहर किए, माइनस माइनस प्लस। अब आइए, ये क्या है आपका आई है, ये क्या है आई, तो आई इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये अभी क्या हो गया, ये आपका क्या है माइनस आई, ये यही चीज है यहाँ आई। अब देखो यहाँ प्लस ए स्क्वायर, अब देखो ये इसका फॉर्मूला होता है, हेलो हेलो, स्पेशल इंटीग्रेशन में हमने बताया है, ये क्या करेंगे, लॉग एक्स प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, हेलो हेलो डियर स्टूडेंट्स, और प्लस सी आप ना लिख दो, प्लस सी, और आई यहाँ क्या हो गया 2i एक्स रूट अंडर, बोलो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर लॉग एक्स प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी। अब ये क्या है आई इक्वल टू, सब में क्या करोगे 2 से डिवाइड कर दोगे, एक्स अपॉन 2 रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन 2 लॉग डियर स्टूडेंट्स एक्स प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी। देखो मेरे दोस्त क्या है फॉर्मूला, एक्स बाई 2 रूट अंडर एक्स स्क्वायर, देखो एक्स बाई 2 रूट अंडर, सॉरी प्लस है तो प्लस ए स्क्वायर। हेलो मेरे दोस्त, ये फंक्शन है, फिर क्या है ए स्क्वायर अपॉन 2 लॉग एक्स प्लस ए स्क्वायर अपॉन 2 लॉग एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस, हेलो क्या है एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी। कहीं कोई दिक्कत नहीं है, आपको कुछ नहीं करना है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगा देना है, यहाँ पे क्या कर देना है, यूजिंग लिख देता हूँ आई बी पी, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। सिर्फ आपको एक चीज दिमाग में रखना है, जिसका इंटीग्रेशन इजी रहे उसको सेकेंड फंक्शन मान लो, बस इतना ही दिमाग में होनी चाहिए, जहां आइलेट डिफाइन नहीं कर पाए। हेलो मेरे दोस्त, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। ये आपको रिजल्ट याद कर लेना, ये हम मान लेते हैं कि ये रिजल्ट आपको याद है मेरे दोस्त, सबका प्रूफ है, ये प्रूफ सेकेंड और थर्ड इंटीग्रेशन बाय पार्ट से ही बनेगा, और एक और है मेथड, वो आप ट्राई करना सब्स्टिट्यूशन मेथड, लेकिन आप इसको प्रूफ करने के चक्कर में मत रहो, इसको रिजल्ट को याद रखो। हेलो डियर स्टूडेंट्स, क्या रखो, रिजल्ट को याद रखो। इस प्रॉब्लम को कैसे हम लोग बनाएंगे एक बार अच्छे से समझो मेरे दोस्त। ये क्या है, सॉल्यूशन लेट आई इक्वल टू एक्स साइन इनवर्स एक्स डी एक्स। अब आप आइलेट से, क्या चीज़ है, आइलेट से आप कौन फर्स्ट और कौन सेकेंड है, इनवर्स रहा है तो वो फंक्शन को क्या मानते हैं, फर्स्ट, और ये फंक्शन क्या हो गया, सेकेंड। अब देखो फर्स्ट को क्या करते हैं, बाहर का मतलब सेम टू सेम लिखना, सेकेंड को क्या करते हैं, इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर अपॉन 2 माइनस फर्स्ट फंक्शन को क्या करो, डिफरेंशिएट करो, तो ये क्या हो जाएगा, रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और इसको क्या करेंगे, इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर अपॉन 2 डी एक्स। अब डियर स्टूडेंट्स कैसे बनाएंगे, देखो कैसे बनाएंगे इसको लिखेंगे एक्स स्क्वायर अपॉन 2 साइन इनवर्स एक्स माइनस, ये हाफ है तो हाफ बाहर। अब देखो यहाँ आपको क्या है, एक्स स्क्वायर है, हेलो क्या है, एक्स स्क्वायर है, और यहाँ क्या आपको चाहिए, माइनस एक्स स्क्वायर चाहिए। देखो कैसे हम करते हैं, समझो एक बार, ये 1 ऐड किए, -1 सब्ट्रैक्ट किए, समझिए, रूट अंडर क्या हो गया, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, हेलो डी एक्स। अब समझिए यहाँ पे समझने का प्रयास करेंगे मेरे दोस्त, एक्स स्क्वायर अपॉन 2 साइन इनवर्स एक्स माइनस हाफ। अब समझिए, हेलो 1 बाई इतना, समझो एक बार, 1 अपॉन, ये 1 है, चाहिए ऐसे समझिए, ये 1 है, 1 अपॉन
1, यहाँ माइनस कॉमन ले लो, क्या ले लो, माइनस, ये क्या हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। हेलो हेलो डियर स्टूडेंट्स, और ये क्या हो जाएगा रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। एक स्टेप और आगे हम समझाने का प्रयास करते हैं। देखो मेरे दोस्त, एक्स स्क्वायर अपॉन 2 साइन इनवर्स एक्स, बिल्कुल घबराओ मत, यहाँ माइनस कॉमन लिया माइनस, देखो आप माइनस से मल्टीप्लाई करो तो यही चीज आएगा, ऊपर में कहीं कोई फर्क नहीं पड़ता है। समझिए समझिए, ये माइनस हाफ है, अब इतना अपॉन इतना, इसको सेपरेट लिख लो 1 माइनस एक्स स्क्वायर। हेलो हेलो, अब ये माइनस हाफ है तो माइनस हाफ डी एक्स कर दो, सेपरेट कर दो, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हाफ। हेलो हेलो, इतना अपॉन इतना, समझिए समझिए, इसको इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। मेरे दोस्त घबराएंगे बिल्कुल भी नहीं, अब समझिए इसको कैसे बनाते हैं। अब देखो ये क्या हो गया, आई इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन 2 साइन इनवर्स एक्स, ये क्या है माइनस माइनस हाफ, ये क्या लिखेंगे माइनस हाफ, इसका क्या होता है साइन इनवर्स एक्स। अब ये देखो प्लस प्लस 1/2 ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, देखो 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 इंटीग्रेशन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स का क्या होता है मेरे दोस्त, एक्स अपॉन 2, हेलो हेलो, एक्स अपॉन 2 रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाय 2 साइन इनवर्स एक्स बाय ए। ये स्टैंडर्ड रिजल्ट है मेरे दोस्त, इस टाइप का फंक्शन रहे। देखो हमने कहाँ बताया था आपको, देखो ये यहाँ बताया था ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर क्या होता है एक्स अपॉन 2 और सेम फंक्शन ए स्क्वायर अपॉन 2 साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी। मेरे दोस्त रिजल्ट याद होना चाहिए तो आपसे प्रॉब्लम इजी बन जाएगा मेरे दोस्त। अब देखो मेरे दोस्त, यहाँ समझो, यहाँ यक्स की जगह पे क्या है तो हो जाएगा यक्स अपॉन, हेलो हेलो, यक्स अपॉन 2, चूंकि हाफ से तो आपने क्या किया मल्टीप्लाई किया है। हेलो हेलो मेरे दोस्त, तो ये हाफ को हम लोग क्या करेंगे कॉमन ले लो, ये हाफ को हम लोग क्या करेंगे कॉमन ले लेंगे, ये हाफ से तो मल्टीप्लाई है, तो क्या है यक्स अपॉन 2, तो लिख देते हैं यक्स अपॉन 2 रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए के प्लेस पे 1 है तो 1/2। अब ये क्या हो जाएगा साइन इनवर्स यक्स है और ए के प्लेस पे क्या है 1 है, लिखने की जरूरत नहीं है, प्लस सी। अब जहां जहां साइन इनवर्स यक्स है उसको हम लोग क्या लेंगे कॉमन ले लो। देखो यहाँ है साइन इनवर्स यक्स, यहाँ है साइन इनवर्स यक्स, यहाँ है साइन इनवर्स यक्स। हेलो हेलो मेरे दोस्त, घबराओ बिल्कुल भी नहीं। तो ये क्या कर लिए एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस 1/2, और देखो ये हाफ है और ये हाफ है, क्या हो जाएगा प्लस 1/4, ये क्या हो जाएगा साइन इनवर्स यक्स। हेलो हेलो मेरे दोस्त समझो, अब यहाँ क्या हो जाएगा प्लस x/4, देखो x 2/2 4 और रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी। डियर स्टूडेंट्स बिल्कुल मत घबराओ, बिल्कुल नहीं घबराएंगे, थोड़ा सा कैलकुलेशन है लेकिन प्रॉब्लम इजी है मेरे दोस्त। देखो यहाँ एलसीएम क्या लेंगे 4 लेंगे तो ये क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर और ये -2 + 1, -2 + 1 क्या हो जाएगा -1, और यहाँ मेरे दोस्त ये क्या हो जाएगा 4, मतलब साइन इनवर्स x/4, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, प्लस एक्स स्क्वायर या सॉरी एक्स स्क्वायर नहीं है एक्स अपॉन 4 रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी। यही मेरे दोस्त आपको क्या आ गया सुंदर सा आंसर आ गया मेरे दोस्त, कहीं कोई दिक्कत नहीं है मेरे दोस्त, सिर्फ आपको प्रॉब्लम प्रैक्टिस करना है दोस्त। क्या करना है प्रॉब्लम प्रैक्टिस करना है और कहीं भी समझने में तकलीफ नहीं है, सिर्फ एक चीज आपको याद रखना है नीचे वाले के अकॉर्डिंग एडजस्टमेंट करते हैं। यहाँ 1 माइनस एक्स स्क्वायर है तो यहाँ इसीलिए 1 माइनस एक्स स्क्वायर हमने किया है फंक्शन को। हेलो हेलो डियर स्टूडेंट्स, अब जो है इसी सवाल को यदि ये फॉर्मूला याद ना रहे, हेलो हेलो हमने क्या बोला, यदि ये फॉर्मूला याद ना रहे तो प्रॉब्लम को कैसे बनाते हैं उसके लिए मेथड 2 आते हैं। देखो 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 मेथड 2,
मेथड 2 तो बहुत ही शानदार है मेथड है। देखो मेरे दोस्त, ये क्या है, लेट आई इक्वल टू यक्स साइन इनवर्स यक्स डी एक्स। हेलो, आपने क्या मान लिया यहाँ, साइन इनवर्स यक्स को क्या मान लिए, थीटा। हेलो, तो यक्स इक्वल टू क्या हो गया मेरे दोस्त, साइन थीटा। समझो, यक्स इक्वल टू क्या हो गया, साइन थीटा। तो यक्स का 1, ये क्या हो जाएगा, डी एक्स। साइन थीटा क्या हो गया, कॉस थीटा डी थीटा। अब समझिए, आई इक्वल टू यक्स के प्लेस पे क्या है, साइन थीटा। साइन इनवर्स यक्स के प्लेस पे क्या है, थीटा। तो ये हो गया थीटा। यक्स के प्लेस पे क्या है, साइन थीटा। डी एक्स के प्लेस पे क्या है मेरे दोस्त, कॉस थीटा डी थीटा। ये आपका प्रॉब्लम आया। हेलो, सब्स्टिट्यूट करने के बाद ये आया। लेकिन यहाँ आप क्या करो, 2 से मल्टीप्लाई कर दो और 2 से क्या करो, डिवाइड कर दो मेरे दोस्त। ये हो जाएगा हाफ, ये क्या हो जाएगा थीटा, ये क्या हो जाएगा साइन 2 थीटा। क्या हो गया, साइन 2 थीटा डी थीटा। अब मेरे दोस्त यहाँ हम लोग क्या करेंगे, आइलेट। क्या लगाएंगे, आइलेट लगाएंगे। हेलो मेरे दोस्त, घबराओ बिल्कुल भी नहीं, समझो एक बार अच्छे से प्रॉब्लम। क्या लगाएंगे, आइलेट। आइलेट में अलजेब्रा पहले है, ट्रिगोमेट्री बाद में है। ये क्या हो गया, अलजेब्रा, और ये क्या हो गया, ट्रिगोनोमेट्री। ये हो गया सेकेंड। यहाँ मेरे दोस्त क्या करेंगे, ये हो जाएगा हाफ। फर्स्ट को क्या करते हैं, बाहर। सेकेंड का क्या होता है, माइनस कॉस 2 थीटा। हेलो, कॉस 2 थीटा बाई क्या हो गया, 2 थीटा का कोफिशिएंट 2। हेलो, दो मेरे दोस्त समझो, फर्स्ट को बाहर, सेकेंड का इंटीग्रेशन माइनस। समझिए, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन 1, लिखने की जरूरत नहीं है। कॉस थीटा का साइन 2 थीटा का माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। ये क्या हो जाएगा, कॉस 2 थीटा बाई 2। तो ये 2 को यहाँ कर दो हाफ, ये क्या हो जाएगा, थीटा। हेलो मेरे दोस्त, घबराओ बिल्कुल भी नहीं। देखो नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या लिखेंगे, इक्वल टू, देखो यहाँ -1/4 क्या है, 1/, इसको अच्छे से लिखिए, -1/4 थीटा। ये क्या हो जाएगा, कॉस 2 थीटा। यहाँ पे लिखने में अच्छा नहीं लग रहा है आपको, तो ऐसा करो, स्पेस की दिक्कत है नहीं। देखो आज स्पेस की भी दिक्कत हो गई हमारे पास, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं है। यहाँ मैं बढ़ता हूँ। देखो मेरे दोस्त, ये आई इक्वल टू क्या है, माइनस थीटा कॉस 2 थीटा बाई 4। ये क्या है, देखो यहाँ प्लस 1/2 कॉस 2 थीटा का क्या होता है, यहाँ क्या लिखेंगे, साइन 2 थीटा बाई 2 प्लस सी। अब समझिए, मजा आ रहा है सर हमको, क्या आ रहा है, मजा। अब चूंकि साइन थीटा है, हेलो साइन थीटा है, तो कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला क्या है बताओ, क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। और इसी को हम लोग साइन में बदल देंगे, क्या चीज में, तो साइन में बदलेंगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो ये क्या हो जाएगा, 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा। डियर स्टूडेंट्स समझिए, तो यहाँ क्या है, माइनस थीटा। यहाँ क्या है मेरे दोस्त, 1 माइनस कॉस 2 थीटा के जगह पे क्या लिखेंगे, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 4। बहुत अच्छा, प्लस ये क्या हो जाएगा, 1/4। और यहाँ से समझेंगे 2 जा 1/4, ये क्या हो जाएगा, 2 साइन थीटा। अब यहाँ कॉस थीटा को हम लोग क्या लिखेंगे, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्लस सी। समझिए मेरे दोस्त, इसको समझना है, इसको क्या करना है, समझना है अपने को। माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, ये हो जाएगा थीटा, ये क्या हो जाएगा, 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन में क्या है 4। हेलो डियर स्टूडेंट्स, प्लस ये 2 कैंसिल। तो यहाँ पे क्या करेंगे मेरे दोस्त, यहाँ मेरे दोस्त क्या करेंगे, प्लस 1/2, ये क्या है, साइन थीटा। और ये क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्लस
सी। अब थीटा के प्लेस पे देखो क्या है, साइन इनवर्स एक्स। ये क्या है, साइन इनवर्स एक्स। साइन थीटा के प्लेस पे एक्स है तो 2x स्क्वायर माइनस 1 अपॉन क्या है 4। बहुत अच्छा मेरे दोस्त। प्लस हाफ साइन थीटा के प्लेस पे क्या है x रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी। यही आपका क्या हो गया आंसर। मेथड 2 मेरे दोस्त, फॉर्मूला याद रखने की जरूरत नहीं है मेरे दोस्त। देखो देखो यही आपका आया 2x स्क्वायर माइनस 1। देखो 2x स्क्वायर माइनस 1 ये क्या है, साइन इनवर्स x अपॉन 4। देखो साइन इनवर्स x अपॉन 4, हेलो हेलो, प्लस x बाई 4 है, x बाई 4 है तो कहीं कुछ मिस्टेक है। देखो देखो कहीं कुछ मिस्टेक आहे, कहीं कुछ मिस्टेक है। हाँ हाँ मिस्टेक तो है, मिस्टेक है। देखो यहाँ 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 समझो, यहाँ यहाँ हाफ से मल्टीप्लाई करेंगे ये क्या हो जाएगा, देखो देखो यहाँ यहाँ क्या हो गया 2 2 4 आ गया, क्या आ गया 4। और मेरे दोस्त यहाँ हाफ इंटू हाफ क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 4। और इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो साइन 2 थीटा बाई 2 आएगा मेरे दोस्त। समझिए समझिए, तो ये क्या हो जाएगा 1/4 आ जाएगा। यहाँ यहाँ पे क्या आ जाएगा 1/4, 1/4। तो यहाँ मेरे दोस्त क्या हो जाएगा 1/2 हो जाएगा, 1/8। यहाँ पे समझिए एक बार अच्छे से समझो, 1/8, 1/8। तो ये क्या हो जाएगा 2 2 4। अब कहीं कोई दिक्कत नहीं है मेरे दोस्त। अब यहाँ क्या लिखेंगे 1/4 यहाँ, और यहाँ पे क्या लिखेंगे 1/4। अब समझिए क्या आ गया x/4। तो x/4 रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी। सेम टू सेम आंसर है। हेलो हेलो, सिली मिस्टेक अपने को नहीं करना है मेरे दोस्त। जितना अच्छा कैलकुलेशन रहेगा उतना अच्छा आपसे सवाल थोड़ा फास्ट बनेगा और गलत होने का चांसेस नहीं रहेगा मेरे दोस्त। चलिए, ये मेथड 2 भी बहुत अच्छा है, आप इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से बना सकते हो। कहीं कोई फॉर्मूला आपको याद ना भी है तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है मेरे दोस्त। इसमें तो याद रखना है मेरे दोस्त, नहीं तो आपसे ये इस मेथड से बनने वाला प्रॉब्लम नहीं है। कुछ भी कर लो नहीं बनेगा विदाउट फॉर्मूला, लेकिन इस मेथड में आपको क्या है फॉर्मूला याद रखने की जरूरत नहीं है। चलिए बढ़ते हैं, नेक्स्ट सवाल क्या है। हेलो हेलो, सिमिलर है ये, इसको बनाइएगा, होमवर्क है। कॉस इनवर्स एक्स को थीटा मानकर बना सकते हो या आप डायरेक्ट बना सकते हो, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो ये मैं होमवर्क आपको दे रहा हूँ, होमवर्क दे रहा हूँ, और ईमानदारी से जितना मेहनत मैं कर रहा हूँ उतना मेहनत आपको भी करना है, और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताना मेरे दोस्त। है चलिए बढ़ते हैं, ये होमवर्क है, इसको जरूर प्रयास कीजिए, सिमिलर सवाल है, कहीं इपबट नहीं करना है। चलिए बढ़ते हैं सर नेक्स्ट प्रॉब्लम की। हेलो हेलो, इस सवाल को कैसे बनाएंगे, ये बहुत अच्छा प्रॉब्लम है दोस्त। ये क्या है बहुत अच्छा, इसमें स्टार लगा लो, क्या लगा लो स्टार सवाल, ये अच्छा प्रॉब्लम है। देखो कैसे बनाएंगे, लिखेंगे सॉल्यूशन लेट आई इक्वल टू थीटा इंटू tan थीटा सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। मेरे दोस्त tan थीटा को हम लोग क्या मान लेते हैं, t मान लो, x मान लो, कुछ मान लो, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। देखो 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 हम कैसे बनाते हैं, लिख लेते हैं लेट tan थीटा इक्वल टू x। तो ये क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, x का वर्ग, ये क्या हो जाएगा dx। अब समझिए, अब यहाँ से मेरे दोस्त, यहाँ से थीटा के प्लेस पे क्या करेंगे tan इनवर्स x मान लेंगे। अब समझिए यहाँ क्या करेंगे i इक्वल टू थीटा के प्लेस पे क्या है tan इनवर्स tan थीटा क्या मान लिए x, थीटा के प्लेस पे क्या है मेरे दोस्त tan इनवर्स x। और अब देखो समझो 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 इसको, अब क्या है सेक स्क्वायर डी थीटा के प्लेस पे क्या हो गया dx। इस टाइप का सवाल हमने आपको बताया है, सिमिलर सवाल बताया है। कैसे, आइलेट लगा दो, आइलेट क्या लगा दो आइलेट। ये क्या है फर्स्ट है और अलजेब्रा सेकेंड है, तो फर्स्ट को क्या करते हैं, ये फर्स्ट है और ये आपका क्या है
सेकेंड है। फर्स्ट को मेरे दोस्त क्या करते हैं, हेलो हेलो बताइए, सेम टू सेम लिखते हैं। सेकेंड को क्या करते हैं, इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस, हेलो हेलो डियर स्टूडेंट, समझो समझो। फर्स्ट को क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और सेकेंड को क्या करेंगे, इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई 2 है, हेलो हेलो एक्स स्क्वायर बाई 2 है। तो ऐसा करो, इस एक्स स्क्वायर को हम यहाँ पे लिखते हैं, एक्स स्क्वायर, ये बाई 2 है तो ये माइनस आ, हेलो हेलो, अब +1 ऐड कर दो यहीं, अब -1 ऐड कर दो, नीचे वाले के अकॉर्डिंग क्या कर दिए, एडजस्टमेंट कर दिए। अब क्या है मेरे दोस्त, इसको हम लोग क्या लिखेंगे, इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई 2, ये क्या है, tan इनवर्स एक्स, हेलो हेलो डियर स्टूडेंट्स, क्या है, tan इनवर्स एक्स। अब समझिए, -½ है, -½ अब ये क्या है, इतना अपॉन इतना, तो ये क्या हो जाएगा 1 -1 प्लस एक्स स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा dx। डियर स्टूडेंट्स, एक्स स्क्वायर अपॉन 2 tan इनवर्स एक्स, समझिए, -½ ये हो जाएगा, हेलो हेलो एक्स माइनस tan इनवर्स एक्स प्लस सी। अपने को क्या चाहिए, थीटा के फॉर्म में आंसर चाहिए। जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ वहाँ क्या मान लेंगे, tan थीटा। ये क्या हो जाएगा, tan इनवर्स एक्स को क्या मान लेंगे, tan इनवर्स एक्स, हेलो हेलो tan इनवर्स एक्स क्या है आपका, थीटा है, तो ये हो गया थीटा। अब ये क्या है, tan स्क्वायर थीटा, एक्स के प्लेस पे क्या है, tan स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस माइनस ये ½ है, एक्स के प्लेस पे क्या है, देखिए देखिए देखिए, एक्स के प्लेस पे क्या है मेरे दोस्त, ये -½ है, तो -½ एक्स के प्लेस पे क्या है, tan थीटा। यहाँ क्या करेंगे, tan थीटा माइनस tan इनवर्स एक्स को क्या मान लेंगे, थीटा। यहाँ क्या मान लेंगे, हेलो 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 डियर स्टूडेंट्स, -θ प्लस सी। कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब या तो इसका मेथड 2 आप डायरेक्ट भी मान सकते हो। हमने क्या बोला कि ऐसा फंक्शन को आपको क्या मानना है, हेलो हेलो, जिसका इंटीग्रेशन इजी हो जाए। देखो यहाँ जैसे ये सवाल है, मेथड 2 समझो इसको एक बार, लेट i इक्वल टू थीटा tan थीटा सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। आपको पता है कि हमको फर्स्ट और सेकेंड जो भी फंक्शन आप मानते हो, हेलो हेलो, तो आप ऐसा करो, इसको आप सेकेंड फंक्शन मान लो। क्या मान लो, सेकेंड। जैसे सेकेंड फंक्शन इसको मान लिए, तो सेकेंड फंक्शन को क्या करना रहता है, इंटीग्रेशन करना रहता है आपको। तो tan थीटा सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, हेलो 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 मेरे दोस्त, समझो समझो समझो। ऐसे भी आइलेट है ना, आइलेट तो अलजेब्रा और ट्रिगोमेट्री, ये पूरा ट्रिगोमेट्री है, और ये क्या है, अलजेब्रा। ये हो गया फर्स्ट, ये हो गया सेकेंड, ऐसे आप मानिए। तो tan थीटा को आप क्या मान लो, u, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, u du, तो ये क्या हो जाएगा, u स्क्वायर बाई 2। हेलो हेलो, u के प्लेस पे क्या है यहाँ, tan स्क्वायर थीटा बाई 2। समझिए समझिए समझिए, घबराइए बिल्कुल भी नहीं, घबराना बिल्कुल भी। देखो हम आपको अप्रोच बता रहे हैं, एक मेथड नहीं, दो मेथड बता रहे हैं। यदि आप प्रैक्टिस करते हो, आपके पास भी कोई और तरीका है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ मुझे। हेलो हेलो, चलो मेरे दोस्त, देखो मेरे दोस्त, कैसे हम फर्स्ट फंक्शन को क्या करते हैं, सेम टू सेम लिखते हैं, तो हो गया ठीक। सेकेंड फंक्शन को क्या करते हैं, इंटीग्रेशन, तो हो गया tan स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन 1, सेकेंड फंक्शन को क्या करते हैं, इंटीग्रेशन। हेलो हेलो, तो ये एक फर्स्ट फंक्शन को क्या करते हैं, हाँ डियर स्टूडेंट, फर्स्ट फंक्शन को क्या करते हैं, तो ये क्या करते हैं, डिफरेंशिएशन, तो 1, और इसको करेंगे इंटीग्रेशन, ये क्या हो गया, tan स्क्वायर थीटा डी थीटा। समझिए 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 मेरे दोस्त। तो यहाँ क्या लिखेंगे, थीटा tan स्क्वायर थीटा बाई 2, और ये तो मैं इंटीग्रेशन का पहला प्रॉब्लम आई थिंक बताए हैं कि ये क्या होता है, ट्रांसफॉर्मेशन, मेथड ऑफ
ट्रांसफॉर्मेशन। तो यहाँ क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 डी थीटा। अब डियर स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा, थीटा tan स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस सेक स्क्वायर थीटा। हेलो हेलो, सेक स्क्वायर थीटा को हम लोग क्या करेंगे, अच्छा बाई 2 है ना। हेलो हेलो, यहाँ समझो, इसका इंटीग्रेशन किए, देखो यहाँ बाई 2 है, tan स्क्वायर थीटा बाई 2 है, तो यहाँ माइनस हाफ लिख दो, यहाँ माइनस हाफ लिखो मेरे दोस्त, माइनस हाफ। अब ये क्या है, सेक स्क्वायर थीटा का क्या होता है, हेलो हेलो, tan थीटा। अब ये क्या हो जाएगा, -1 डी थीटा माइनस थीटा प्लस सी। यही आपका क्या आ गया आंसर। मेरे दोस्त घबराना बिल्कुल भी नहीं है मेरे दोस्त। आई थिंक आपको बहुत अच्छे से, देखो आंसर में कहीं कोई फर्क नहीं, थीटा tan स्क्वायर थीटा अपॉन 2, देखो देखो, इसके बाद क्या है, माइनस हाफ tan थीटा माइनस थीटा माइनस हाफ tan थीटा माइनस थीटा प्लस सी। कहीं कोई दिक्कत नहीं है, आंसर सिमिलर आता है। हेलो हेलो, आप किसी मेथड को अपनाइए, कहीं कोई दिक्कत नहीं है मेरे दोस्त। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की ओर। हेलो हेलो मेरे दोस्त, कैसे इस प्रॉब्लम को बनाएंगे, बहुत ही अच्छा प्रॉब्लम है मेरे दोस्त। देखो देखो देखो, मैं 1-2 प्रॉब्लम कर दे रहा हूं, उसके बाद आपको होमवर्क भी मैं दूंगा। अभी मैं आपको प्रॉब्लम करके दिखा रहा हूं, मैं आपको होमवर्क भी दूंगा जो आपको घर से कर कर लाना है मेरे दोस्त। रूम पे करो, मन से पढ़ो। क्या लिखेंगे, लेट I इक्वल टू x tan इनवर्स x 1 प्लस x स्क्वायर 3/2 dx। अब समझिए मेरे दोस्त, अब आप क्या करोगे, इसको ब्रेक करो पहले। हेलो हेलो, इसको क्या करेंगे, ब्रेक करेंगे। देखो कैसे, tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन आपको पता है कि क्या होता है। ऐसे इसको ऐसे बनाइए आप, सब ब्रेक सब्स्टिट्यूट करो, ज़्यादा इजी रहेगा उस मेथड से बनाना। देखो लेट tan इनवर्स x को हम लोग मान लिए थीटा। हेलो हेलो, अब समझो यहाँ tan इनवर्स x को क्या मान लिए, थीटा। x बराबर क्या हो गया, इसका डिफरेंशिएशन, इसको डायरेक्ट लिखो। हेलो हेलो, tan इनवर्स x क्या होता है, 1 प्लस x स्क्वायर dx, ये क्या हो जाएगा, d थीटा। हेलो 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 मेरे दोस्त, समझो समझो समझो, इसको समझना है। अब देखो यहाँ से x बराबर क्या हो गया, tan थीटा। आप क्या लिखोगे, देखो देखो देखो, x के जगह पे क्या लिखेंगे, tan थीटा। tan इनवर्स x के जगह पे क्या लिखेंगे, थीटा। तो ये थीटा यहाँ पे लिख दिया। अब देखो ये 1 प्लस x स्क्वायर है, तो 1 प्लस x स्क्वायर dx। हेलो हेलो हेलो, आपको पता है x इंटू 1 अपॉन रूट x के पावर हाफ, ये क्या हो जाएगा 3/2। तो यहाँ पे 1 प्लस x स्क्वायर है और रूट अंडर क्या हो जाएगा 1 प्लस x स्क्वायर। समझिए 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 इसको। तो 1 प्लस x स्क्वायर dx के प्लेस पे देखो देखो देखो, ये क्या हो जाएगा, d थीटा हो जाएगा। अभी भी आप पूरी 100% उसको सब्स्टिट्यूट नहीं कर पाए हैं, तो घबराएंगे बिल्कुल भी नहीं मेरे दोस्त। ये हो गया I इक्वल टू, ये हो गया थीटा मेरे दोस्त, ये हो गया tan थीटा। अब ये क्या हो जाएगा, dx अपॉन dx। अब 1 प्लस x स्क्वायर है, 1 प्लस x स्क्वायर है की जगह पे क्या है मेरे दोस्त, हेलो हेलो हेलो, देखो देखो देखो, समझो समझो समझो, बहुत खूबसूरत सवाल है। देखो देखो dx अपॉन इतना, dx अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर की जगह पे d थीटा, तो यहाँ कर दो d थीटा। अब ये रूट अंडर 1 प्लस करो, x के प्लेस पे क्या है मेरे दोस्त, हेलो हेलो, सोचो सोचो, x के प्लेस पे क्या है, tan थीटा है और ये स्क्वायर है, तो ये क्या हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा। हेलो हेलो मेरे दोस्त, अब प्रॉब्लम आपसे बन गया मेरे दोस्त, बस कहीं कोई दिक्कत नहीं है। देखिए
ये हो गया थीटा, ये हो गया मेरे दोस्त, ये क्या हो गया tan थीटा। tan थीटा, tan थीटा है तो ऐसा करो, tan थीटा को हम लोग लिख सकते हैं sin थीटा अपॉन cos थीटा। अब यहाँ समझिए ये क्या है, यहाँ हेलो हेलो मेरे दोस्त, फिर से समझो, ये रूट अंडर 1 प्लस tan स्क्वायर, ये रूट के अंडर सेक स्क्वायर थीटा है, क्या है सेक, तो ये हो गया सेक थीटा, क्या हो गया सेक थीटा डियर स्टूडेंट्स। तो सेक थीटा है तो ये क्या हो जाएगा 1 अपॉन कॉस थीटा, ये क्या हो जाएगा डी थीटा। हेलो हेलो समझिए समझिए समझिए, ये सेक थीटा है तो 1 अपॉन कॉस थीटा। अब यहाँ से समझेंगे अब इसको ये और ये क्या हो गया कैंसिल मेरे दोस्त, क्या हो गया थीटा और साइन थीटा डी थीटा, आइलेट लगा दो। ये हो गया अलजेब्रिक और ट्रिगोमेट्री, ये हो गया फर्स्ट, और ये मेरे दोस्त क्या हो गया सेकेंड। फर्स्ट को क्या करते हैं बाहर, सेकेंड का इंटीग्रेशन साइन का माइनस कॉस थीटा, माइनस कॉस थीटा, माइनस इंटीग्रेशन फर्स्ट का 1, और ये क्या करते हैं माइनस कॉस थीटा डी थीटा। यहाँ मेरे दोस्त माइनस थीटा कॉस थीटा, हेलो 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 मेरे दोस्त, समझिए समझिए समझो समझो, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, कॉस थीटा के क्या होता है साइन थीटा प्लस सी। अब यहां से समझिए थीटा आपको क्या चाहिए कॉस थीटा, और थीटा बराबर तो क्या है आपको tan इनवर्स x, और आपको पता है tan थीटा क्या है आपका, tan थीटा क्या है इक्वल टू x/1। यहाँ से समझिए ये हो गया x, ये हो गया 1 रूट अंडर, हेलो हेलो हेलो, ये क्या हो गया 1 प्लस x स्क्वायर। हेलो समझिए समझिए यहाँ से, तो ये कॉस थीटा है आपसे, तो माइनस थीटा बराबर देखो, थीटा बराबर क्या है tan इनवर्स, तो यहाँ हो गया माइनस tan इनवर्स x। हेलो हेलो डियर स्टूडेंट्स, कॉस थीटा का वैल्यू कॉस थीटा ये क्या हो जाएगा 1 अपॉन इतना, यहाँ 1 अपॉन क्या हो जाएगा रूट अंडर 1 प्लस x स्क्वायर। हेलो हेलो मेरे दोस्त, अब ये क्या है प्लस साइन थीटा, साइन थीटा आपका क्या है मेरे दोस्त x अपॉन इतना, x अपॉन रूट अंडर 1 प्लस x स्क्वायर प्लस c। यही मेरे दोस्त आपको क्या हो गया आंसर, कहीं कोई दिक्कत नहीं है मेरे दोस्त। हेलो 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 मेरे दोस्त, ये प्रॉब्लम थोड़ा सा सोचने लायक था। हेलो हेलो क्या था, थोड़ा सा आप इसको बहुत अच्छे से सोच सकते हैं। थोड़ा सा यहाँ पे आपको 100% इसको सब्स्टिट्यूशन नहीं हुआ था, तो यहाँ पे x के जगह पे देखो यहाँ पे x के प्लेस पे हमने tan थीटा रखा है, तो प्रॉब्लम आपका इजी तरीका से बन गया है मेरे दोस्त। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की ओर। हेलो हेलो मेरे दोस्त बढ़ते हैं, देखो कितना अच्छा प्रॉब्लम है, ये तो खैर बहुत अच्छा प्रॉब्लम है मेरे दोस्त, बहुत अच्छा है। इस पे 1 स्टार से काम नहीं चलेगा, इस पे क्या करो डबल स्टार लगाओ, क्या लगाओ डबल स्टार। देखो अब आपको पता है इस प्रॉब्लम को कैसे हम लोग बनाएंगे। देखो यहाँ cos 2 थीटा है लॉग में, ये है लॉग में, ये आर्गुमेंट में है, ये क्या चीज में है आर्गुमेंट में है डियर स्टूडेंट्स। तो आपको पता है आइलेट से, क्या चीज है आइलेट, सबसे पहले लॉग है उसके बाद अलजेब्रा है, तो लॉग को क्या हो गया फर्स्ट और ये क्या हो गया सेकेंड। देखो तो फर्स्ट फंक्शन को हमको क्या करना पड़ता है डिफरेंशिएशन करना होता है, तो हम रफ में इसको पहले क्या कर लेते हैं, हेलो हेलो समझो, इसको पहले हम लोग क्या कर लेते हैं डिफरेंशिएशन कर लेते हैं। देखो d/dx लॉग समझो क्या है cos थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन cos थीटा माइनस साइन थीटा। डियर स्टूडेंट्स अब इसको डिफरेंशिएट करना है, तो log x का क्या होता है 1/x, तो log x 1/x, तो 1/x करेंगे तो ये क्या हो जाएगा रिवर्स हो जाएगा, cos थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन क्या हो जाएगा cos थीटा प्लस साइन थीटा। समझिए
इंटू यू बाई भी, यू बाई भी, तो इसको क्या करते हैं, स्क्वायर करते हैं, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा का स्क्वायर। अब इसको सेम टू सेम लिखते हैं, ये क्या हो गया, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। अब इसको क्या करते हैं, डिफरेंशिएशन, कॉस थीटा क्या होता है माइनस साइन थीटा, और साइन थीटा का क्या होता है प्लस कॉस थीटा। समझिए समझिए, इसको डिफरेंशिएशन कर दिए, माइनस क्या किए, माइनस माइनस u बाई वी के फॉर्म में है, v का स्क्वायर, हेलो हेलो, u को v को बाहर किए, सेम टू सेम लिखे, u का डिफरेंशिएशन माइनस, अब क्या करेंगे, u को सेम टू सेम लिखेंगे, यहाँ क्या हो जाएगा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा। अब नीचे वाले को क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन, हेलो हेलो, नीचे वाले को क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन, कॉस थीटा क्या होता है माइनस साइन थीटा, और माइनस साइन थीटा क्या, हेलो हेलो डियर स्टूडेंट समझो, यहाँ क्या हो जाएगा माइनस कॉस थीटा, माइनस कॉस थीटा। अब समझिए, अब समझिए, घबराएंगे बिल्कुल भी नहीं, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, डियर स्टूडेंट्स। अब समझिए, ये क्या है a माइनस बी, और यहाँ a माइनस बी, तो क्या हो जाएगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा का क्या हो गया स्क्वायर। अब ये माइनस माइनस कॉमन लेंगे यहाँ क्या लेंगे, माइनस कॉमन लेंगे, तो माइनस माइनस प्लस, ये क्या हो जाएगा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा का स्क्वायर अपॉन कॉस थीटा, हेलो हेलो डियर स्टूडेंट्स, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा का स्क्वायर। समझिए 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 समझिए, ये स्क्वायर है, स्क्वायर है, इसको अच्छे से समझो मेरे दोस्त। अब देखो ये इनटू में है, घबराएंगे बिल्कुल भी नहीं, ये कॉस थीटा माइनस साइन थीटा है, यहाँ डियर स्टूडेंट्स क्या है कॉस थीटा प्लस साइन थीटा। अब समझिए यहाँ क्या है, वन माइनस, हेलो हेलो, वन माइनस साइन टू थीटा, ये क्या हो जाएगा कॉस थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा का कॉस थीटा माइनस, समझिए समझिए समझिए, यहाँ पे समझना है आपको, स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो हो जाएगा वन माइनस टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, क्या हो जाएगा साइन टू थीटा, अब प्लस रहे तो प्लस टू साइन टू थीटा। समझिए समझिए, तो यहाँ मेरे दोस्त क्या हो जाएगा वन प्लस टू साइन थीटा। समझिए समझिए, यहाँ क्या हो जाएगा वन माइनस, सॉरी यहाँ माइनस है, यहाँ क्या है माइनस होगा मेरे दोस्त, यहाँ माइनस, अब यहाँ क्या हो जाएगा वन प्लस नहीं साइन टू, यहाँ पे गड़बड़ है, देखो देखो क्या हो रहा है आज, देखो मेरे दोस्त, ये हो जाएगा वन माइनस साइन टू थीटा, यहाँ क्या हो जाएगा प्लस वन प्लस साइन टू थीटा अपॉन क्या हो जाएगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा का स्क्वायर। देखिए देखिए, ये प्लस है और माइनस है, ये और ये आपका कैंसिल, ये और ये आपका कैंसिल डियर स्टूडेंट्स। तो क्या बचा यहाँ समझो, यहाँ क्या बचा, यहाँ समझो वन अपॉन कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, और ये क्या है वन टू अपॉन क्या है ये कॉस थीटा, हेलो हेलो माइनस साइन थीटा, तो ये क्या है कॉस ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ये आपको क्या बचेगा टू अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये आपके किसके बराबर होता है टू अपॉन कॉस टू थीटा। हेलो 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 मेरे दोस्त, इसका डिफरेंशिएशन, ये पूरे फंक्शन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, ये होता है टू कॉस टू थीटा। अब आप चलिए सवाल बनाते हैं, क्या है प्रॉब्लम, चलिए मेरे दोस्त
क्या लिखेंगे, सॉल्यूशन कैसे बनाएंगे। देखो देखो देखो, लेट आई इक्वल टू ये क्या है, कॉस 2 थीटा, क्या है, कॉस 2 थीटा, लॉग कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, और ये क्या है, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, ये मेरे दोस्त क्या है, डी थीटा। घबराएंगे बिल्कुल भी नहीं। आई लेट आपको पता है, क्या पता है मेरे दोस्त, ये लॉग पहले है, हेलो, और ट्रिगोमेट्री बाद में है, तो ये क्या हो गया, फर्स्ट, और ये मेरे दोस्त क्या हो गया, सेकेंड। फर्स्ट को क्या करते हैं, हेलो मेरे दोस्त, फर्स्ट को बाहर करते हैं, बाहर का मतलब सेम टू सेम लिखते हैं, हेलो, बाहर का मतलब क्या मेरे दोस्त, सेम टू सेम लिखते हैं। तो लिखो कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, और ये क्या हो गया, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, और सेकेंड को क्या करते हैं, इंटीग्रेशन, कॉस का क्या करते हैं, साइन 2 थीटा बाई 2 माइनस इंटीग्रेशन, फर्स्ट का क्या करते हैं, डिफरेंशिएशन। इसका डिफरेंशिएशन क्या आया, देखो 2 अपॉन कॉस 2 थीटा, 2 अपॉन कॉस 2 थीटा, हेलो, सेकेंड को क्या करते हैं, इंटीग्रेशन, हेलो मेरे दोस्त, समझो, सेकेंड को क्या करते हैं, इंटीग्रेशन, तो कॉस का सर, हेलो, क्या होता है मेरे दोस्त, साइन 2 थीटा बाई 2 डी थीटा। अब यहाँ से समझने का प्रयास करेंगे, ये 2 कैंसल। अब यहाँ क्या करेंगे, हेलो मेरे दोस्त, साइन 2 थीटा बाई 2। अब यहाँ समझो एक बार, ये कॉस थीटा प्लस साइन 2 थीटा का कैसे हम लोग इसको, चूंकि इसको हम लोग जानते हैं, देखो हेलो, ये तो पता चल लग गया कि साइन 2 थीटा बाई 2, आंसर क्या है, 4 है, आंसर क्या है, 4 आएगा। इतना तो अपने को पता चला मेरे दोस्त, साइन 2 थीटा बाई 2। अब देखो साइन 2 थीटा बाई 2, लेकिन लॉग 10 में दिया हुआ, क्या दिया है, 10 में, तो घबराएंगे बिल्कुल भी नहीं। इसमें कॉस थीटा कॉमन ले लो, ये क्या हो जाएगा, 1 प्लस साइन थीटा बाई कॉस थीटा, हेलो लिख देते हैं यहाँ, साइन थीटा बाई कॉस थीटा, यहाँ से कॉस थीटा आप कॉमन ले लो, ये क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन थीटा बाई कॉस थीटा, हेलो डियर स्टूडेंट्स, समझो। अब यहाँ मेरे दोस्त माइनस इंटीग्रेशन साइन और कॉस क्या होता है यहाँ, tan 2 थीटा डी थीटा, ये आपका क्या हो जाएगा, कॉस 2 थीटा कॉस थीटा कैंसल। यहाँ समझिए, साइन 2 थीटा बाई 2 लॉग, ये क्या है, 1 प्लस tan थीटा, और ये क्या हो जाएगा, 1 माइनस 1 इंटू क्या हो जाएगा, tan थीटा, हेलो माइनस tan 2 थीटा का क्या, हेलो लॉग क्या हो जाएगा, सेक 2 थीटा, और बाई 2, ये बाई 2 यहाँ पे लिख दो प्लस सी। अब देखो यहाँ एक स्टेप और आगे मैं लिख दे रहा हूँ, क्योंकि 1 के प्लेस पे क्या लिखोगे, tan पाई बाई 4, tan a प्लस tan b, 1 माइनस tan a इंटू tan b, ये आपका क्या हो जाएगा, लॉग, क्या हो जाएगा, लॉग बोलो, tan पाई बाई 4 प्लस थीटा, ये क्या हो जाएगा, माइनस हाफ लॉग सेक 2 थीटा प्लस सी, आंसर मेरे दोस्त, हेलो कौन हो गया आपका आंसर, 4 आंसर। यही आपका ऑप्शन आई थिंक सही होना चाहिए, यही आया है और यही है भी आंसर। हेलो मेरे दोस्त, देखो यहाँ सेक रहता तो सेक में कॉस है, तो कॉस में भी इसको हम लोग बदल सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। सिर्फ आपको इसका डिफरेंशिएशन करना थोड़ा सा लेंदी है, कल उसमें क्या है, कैलकुलेशन थोड़ा करना पड़ता है, तो घबराएंगे बिल्कुल भी नहीं। इसके बाद डायरेक्ट इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का रूल लगाओ, फॉर्मूला लगाओ और आंसर आपको मिल जाएगा।
चलो मेरे दोस्त, आज के लेक्चर में आपको बहुत अच्छे से इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स हम समझाने का प्रयास किए हैं। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की ओर। देखो मेरे दोस्त, ये कितना अच्छा प्रॉब्लम है। ये तो बहुत ही इजी है यार, ये प्रॉब्लम आपसे बनना चाहिए। बहुत इजी प्रॉब्लम है दोस्त। क्या करेंगे, लेट आई इक्वल टू ई एक्स इंटू एक्स स्क्वायर डी एक्स। आई लेट लगाइए। आई लेट एक्सपोनेंशियल सबसे बाद में है, अलजेब्रा पहले है। ये हो जाएगा फर्स्ट और ये हो जाएगा सेकेंड। फर्स्ट को क्या करते हैं बाहर, सेकेंड को क्या करते हैं इंटीग्रेशन। फर्स्ट को क्या करते हैं डिफरेंशिएशन और सेकेंड को क्या करते हैं इंटीग्रेशन डी एक्स। फिर से मेरे दोस्त, ये हो गया एक्स स्क्वायर ई एक्स माइनस 2, ये हो गया एक्स ई एक्स। फिर से मेरे दोस्त हेलो हेलो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का रूल यूज करेंगे। तो देखो कौन फर्स्ट है और कौन सेकेंड है। आई लेट एक्सपोनेंशियल बाद में है, अलजेब्रा पहले है। तो ये देखो ये क्या हो गया, हेलो हेलो अलजेब्रा पहले, तो ये हो जाएगा फर्स्ट और ये क्या हो जाएगा सेकेंड। मेरे दोस्त ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर ई एक्स माइनस 2। समझिए समझिए, फर्स्ट को क्या किए बाहर, सेकेंड को क्या करेंगे इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन 1 और सेकेंड का इंटीग्रेशन ई एक्स डी एक्स। अब मेरे दोस्त फाइनल आंसर क्या लिखेंगे, देखो यहाँ फाइनल आंसर ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर ई एक्स माइनस 2। हेलो हेलो ये क्या हो जाएगा एक्स ई एक्स माइनस ई एक्स प्लस सी। ये आपका फाइनल आंसर है। इसमें आप क्या करेंगे, ई एक्स कॉमन ले लो, ई एक्स कॉमन लो तो यहाँ क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा माइनस 2x। माइनस माइनस प्लस, चूंकि ई एक्स आपने कॉमन लिया है तो प्लस क्या हो जाएगा 2। हेलो हेलो डियर स्टूडेंट्स, प्लस सी। यही आपका फाइनल आंसर है। आई थिंक आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा मेरे दोस्त। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की ओर। हेलो हेलो मेरे दोस्त, देखो 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 इस प्रॉब्लम को कैसे हम लोग बनाएंगे, समझो समझो समझिए, एक बार अच्छे से समझिए मेरे दोस्त कैसे इसको बनाएंगे। लिखेंगे सॉल्यूशन लेट आई इक्वल टू रूट अंडर 1 माइनस 4x स्क्वायर डी एक्स। घबराएंगे सबसे पहले बिल्कुल भी नहीं, आपको पता है हम लोग इसको क्या लिखेंगे 1 का स्क्वायर माइनस 2x को कर दिए स्क्वायर। हेलो हेलो 2x का स्क्वायर, 2x को क्या मान लेंगे लेट 2x इक्वल टू टी। ये क्या हो जाएगा x का 1 कॉन्स्टेंट है बाहर 2 dx, ये क्या हो जाएगा dt। हेलो 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 तो dx के प्लेस पे, dx के प्लेस पे ये इंटीग्रेशन है मेरे दोस्त, ये क्या है इंटीग्रेशन। dx के प्लेस पे क्या लिखेंगे dt अपॉन 2। तो देखो 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 ये हो जाएगा हाफ, हेलो हेलो 1 माइनस tx के प्लेस पे क्या है टी स्क्वायर। अब देखो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, हेलो हेलो वही चीज़ है, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, वही फॉर्मूला जो हम आपको बताए हैं। देखो 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 ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर सेम फार्मूला है। इस फार्मूला को अप्लाई करेंगे, क्या होता है एक्स अपॉन 2 ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए। देखिए देखिए इस फार्मूला को हम लोग क्या करेंगे अप्लाई करेंगे मेरे दोस्त। देखो इसीलिए मेरे दोस्त बोलते हैं कि फार्मूला याद होना चाहिए। यहाँ मेरे दोस्त क्या करेंगे हाफ, अब क्या है यहाँ एक्स बाई 2, यहाँ क्या है टी बाई 2 रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो 1 माइनस टी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2, ए की जगह पे 1 बाई 2 साइन इनवर्स टी बाई ए के प्लेस पे 1 है, ये क्या हो जाएगा प्लस सी। अब देखो यहाँ ये हो जाएगा हाफ, टी के प्लेस पे क्या रखेंगे 2x बाई 2, 1 माइनस 2x का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4x स्क्वायर प्लस हाफ, यहाँ क्या हो जाएगा साइन इनवर्स 2x प्लस सी। मेरे दोस्त ये 2 कैंसल, फाइनल आंसर क्या हो जाएगा x बाई 2 रूट अंडर 1 माइनस 4x स्क्वायर, हाफ से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 बाई 4, ये क्या हो जाएगा साइन इनवर्स 2x प्लस सी
यही आपका क्या आ गया मेरे दोस्त आंसर। आई थिंक आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की। स्टूडेंट्स, इस प्रॉब्लम को कैसे हम लोग बनाएंगे देखते हैं। देखो मेरे दोस्त कैसे बनाएंगे। लिखेंगे सोल्यूशन लेट आई इक्वल टू इंटीग्रेशन रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6dx। अब देखो इसका कोई आपको स्टैंडर्ड रिजल्ट नहीं है, तो इसको आपको स्टैंडर्ड रिजल्ट के फॉर्म में लाना पड़ेगा। देखो कैसे हम लोग लाते हैं। इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे तो ये क्या हो गया ए स्क्वायर प्लस 2a, बी के प्लेस पे क्या हो गया 2, तो बी स्क्वायर, तो 2 का क्या हो गया स्क्वायर, तो इतना ऐड किए तो इतना क्या करेंगे सबट्रैक्ट कर देंगे प्लस 6। अब मेरे दोस्त हेलो मेरे दोस्त, ये पूरे के प्लेस पे दोस्त क्या है मेरे दोस्त, क्या आ रहा है देखो, ये क्या आ रहा है x प्लस 2 का होल स्क्वायर। अब ये क्या है प्लस 6 और माइनस 4 क्या हो जाएगा प्लस 2 का मीनिंग रूट 2 का स्क्वायर। अब रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, या तो इसको टी मान लो dx है, सब में dx है, तो टी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर करना। हम तो कहते हैं कि डायरेक्ट लिख दो x/2, x के प्लेस पे क्या है x प्लस 2/2। अब ये एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इसको करेंगे तो ये आएगा। अब डायरेक्ट लिख दो एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6। हेलो मेरे दोस्त, इसके बाद क्या है प्लस ए स्क्वायर बाई 2। ए स्क्वायर क्या है रूट 2 का स्क्वायर, ए स्क्वायर बाई 2 लॉग मेरे दोस्त x प्लस इतना एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ये आपको इसी को सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आएगा, इसको डायरेक्ट लिख दो एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6। हेलो मेरे दोस्त, तो इसको फाइनल आंसर क्या लिखेंगे मेरे दोस्त, समझिए फाइनल आंसर क्या लिखेंगे यहाँ मेरे दोस्त क्या लिखेंगे i बराबर x प्लस 2/2 रूट अंडर एक्स स्क्वायर 4x प्लस 6, यहाँ 2 ये कैंसिल हो जाएगा और क्या लिखेंगे प्लस लॉग x प्लस 2। हेलो मेरे दोस्त, प्लस क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस हेलो मेरे दोस्त 4x प्लस 6, यही आपका क्या हो जाएगा प्लस c। यही आपका मेरे दोस्त क्या आ जाएगा फाइनल आंसर। कहीं कोई दिक्कत नहीं है। आई थिंक आपको चैप्टर जो आज का हमने पढ़ाया है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। फिर हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। जब तक के लिए जम के मेहनत कीजिए और खूब मन से पढ़िए मेरे दोस्त। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद मेरे दोस्त।